भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। मुझको मगर मिली ना भिक्षा तेरे दर्श की मुझको लगन मिली ना भिक्षा तेरे दर्श की। मुझको अगर सोन चरने दी मिट्टी मिट्टी सोने चरने दी मिट्टी मिट्टी बे माया मैनू याद आ गया। सोने चरने दी मिट्टी मिट्टी बे मैया याद आ गया। सोने चरने दी मिट्टी मिट्टी सोने चरने दी मिट्टी मिट्टी आजा बे माया याद आ गया। सोने चरने दी मिट्टी मिट्टी मैया मैनू याद आ गया। सोने चरने दी दीवाना तेरा आया मोहन तेरी गली में। दीवाना तेरा आया मोहन तेरी गली में। दीवाना तेरा आया मोहन तेरी गली में गली में। दीवाना तेरा आया मोहन तेरी 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 गली में। दीवाना 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 हो गया। दीवाना 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 हो गया। दीवाना दीवाना हो गया। मैं दीवाना 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 हो गया। दीवाना तेरा आया मोहन तेरी गली में। दीवाना तेरा आया मोहन तेरी गली में। दीवाना तेरा आया मोहन बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नंदीश्वर महादेव की जय। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। नृत्तावसाने नटराज राज ननादिढक्कां नवपञ्चवारम् उद्वर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतदभिमर्शे शिवसूत्र जालम्। बड़ा ही अद्भुत दिव्य स्वरूप बाबा महादेव। जैसे ही बाबा गोपियों के बुलाने से आए, यशोदा मैया ने बाबा को देखा, लाला को गोद में लेकर के रखी
और अपने लाला को अपने पल्लू से ढक लिया और बाबा से कहा, बाबा तू मेरे लाला की जहीं से नजर उतार दे। बाबा ने कहा, भैया देख, अगर तू चाहे कि मेरो लाला रोवे न, नजर उतर जाए, तो तोय अपने लाला को हमारी गोद में देनो पड़ेगो। भैया ने मना किया। कहा, देख बाबा, तेरे जे बिच्छू सांप कातन है ना, जो बार बार कभी इधर पन करे कभी इधर पन करे, मेरो लाला डर जाएगो। बाबा ने कही, भैया जो तुम्हारो लाला है जो साधारण ना है, जो 1000 फन वाले सरपन पर शयन करे सोवे। भैया कहवे लग गई, बाबा तुझे सब बहकी बातन ने करे ना, सबसे पहली बात तो तू काहे दूसरी जगह आ गए हो। और यदि मैं मानो कि तैने देखो है वो कोई लाला, तो वो मेरो ना है, कोई दूसरे को है, तू दूसरे घर में जा और ऐसी बात न कर। मेरो लाला तो चींटी से भी डर जाए, यदि चींटी को देख ले तो महाराज चींटी से भी डर जाता है। अब कन्हैया रोते ही जा रहे, महाराज रोते ही जा रहे, चुप ही ना है रे। बाबा ने कहा, मैया दे दे। अब मैया ने जैसे डरते डरते दिया कन्हैया को और बाबा ने पकड़ा तो कन्हैया मुस्कुराने लगे। और जैसे ही महाराज मुस्कुराए तो मैया ने तुरंत झपट्टा मार करके फिर से पकड़ लिया। काला ला 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 जल्दी दे। और जैसे ही पकड़ा महाराज, कन्हैया फिर रोने लगे। अब तो यही हो रहा है कि जब बाबा पकड़े तो कन्हैया मुस्कुरावे, मैया पकड़े तो रोने लगे। यशोदा मैया ने परेशान होकर के बाबा से कहा, बाबा कोई ऐसा उपाय कर दे, मेरो लाला जीवन भर कभी कभी रोवे ही ना है। तो यहाँ पर महादेव ने कहा, मैया देखो, यदि तुम ऐसो चाहो तो तुम्हें एक उपाय करना पड़ेगा। अब वो उपाय ये है कि अपने महल में एक हमारो स्थान बनवाओ और ऐसी जगह स्थान बनवाना जहां तुम्हारो लाला स्नान करे, जो स्नान को जल होवे वो हमारे सिर पे होते जावे। नंदरानी ने बढ़िया सुंदर स्थान बनाया। यहाँ पर बड़ा ही अद्भुत भाव है। रहे रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो की जो, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। अरे बाबा तेरो यही स्थान है, तू यहीं पर ठहर, यहीं पर रह। मेरो लाला जब जब रोवेगो तब तब तुम दर्शन देवो आइयो। आज यहाँ से महादेव बाबा आशीर्वाद दे करके चल दिए महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कन्हैया को इतने दिन हो गए ब्रज में आए, लेकिन महाराज अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुए। हमारे यहाँ पर यदि किसी बालक या बालिका का जन्म होता है तो सबसे पहले हम क्या करवाते हैं? नामकरण। सबसे पहले महाराज पंडित जी के यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ पर संतान हुई, देखो इसका क्या नाम होगा, ग्रह नक्षत्र कैसे होंगे। लेकिन यहाँ पर 1 वर्ष तो बधाई चली और महाराज इतनी प्रसन्नता थी लाला के होवे की कि महाराज याद ही नहीं है कि इनको नामकरण भी संस्कार करानो है या नहीं कराना। आज वसुदेव को याद आया और अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज से निवेदन किया, प्रभु तुम जाओ, जाकर के नामकरण संस्कार करके आओ। नंद बाबा यशोदा मैया तो भूल गए, पूरे जीवन भर कभी ना नामकरण है गो। गर्गाचार्य जी महाराज भी प्रसन्न है कि जो सारी सृष्टि को चलाते हैं, आज उनका नामकरण संस्कार कराने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज गए, जैसे गौशाला के पास में पहुंचे नंद बाबा के, तो आवाज लगाने लगी। जैसे ही नंद बाबा ने आवाज सुनी, सुनकर के आए, प्रणाम किया, कहा प्रभु आज हम धन्य हो गए, आप जैसे महापुरुष का आगमन हो गया। प्रभु कैसे, आपका आगमन का कारण क्या है, क्यों आए आप? तो यहाँ पर कहा कि महाराज देखो हमारा तो कार्य है, कहीं विवाह कराना, कहीं सत्यनारायण कराना, कहीं हवन कराना, कहीं पूजा पाठ कराना। आज गए थे नामकरण संस्कार करवाने के लिए, सोचा कि आपके दर्शन करते हुए चले जाएं। नंद बाबा को याद आई कि अरे भगवान ये बात सही है, हमारे लाला को भी नामकरण अभी तक भयोना है। यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज से कहा कि हमारे 2 लाला हैं, इनको भी आप नामकरण संस्कार कर दो। तो बड़ी प्रसन्नता
लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज ने झूठे ही मना कर दिया, कहा हम नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा कंस बड़ा अत्याचारी है, बड़ा पापी है। यदि उसे पता चल गया कि इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी महाराज ने किया तो वह समझ जाएगा कि यही हमारे काल हैं। क्योंकि गर्गाचार्य जी महाराज किसके पुरोहित थे? वसुदेव और देवकी के। कहा हम नहीं करेंगे। और महाराज जब हम नामकरण संस्कार करेंगे तो आप ऐसे नहीं कि एक दिन उत्सव मनाओगे, अपने यहाँ एक दिन मनाते, लेकिन महाराज यहाँ जब जन्मोत्सव 1 वर्ष तक चला तो नामकरण उत्सव तो महाराज 2 वर्ष तक तो चलना ही चल रहा था। कहा कि यदि हमने नामकरण संस्कार किया और आपने उत्सव मनाया, कंस किसी दैत्य राक्षस को भेजेगा। हम नहीं चाहते कि आपके लाला को कष्ट हो गए महाराज, या आपको कष्ट हो गए। यहाँ पर नंद बाबा ने निवेदन किया, कहा प्रभु हम किसी से नहीं कहेंगे, आप तो यहीं गौशाला में बैठ करके हमारे दोनों लाला के नामकरण संस्कार कर दो, और यदि प्रभु आप कर दोगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा ठीक है। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए महाराज, जाकर के नंद रानी और रोहिणी मैया से कहा अब यहाँ पर माताओं ने परीक्षा लेनी चाहे। एक बार इन लाला के लिए जोरदार ताली की सेवा कर दो। यदि हम आप होते हैं तो महाराज मंच पे आने के लिए बहुत डर लगता है, कपते हैं। यदि किसी को आरती की थाली कह दो कि आरती ले लो, आरती कर दो, तो हाथ पहले से कपने लगते हैं। लेकिन देखो ये ठाकुर जी की कृपा। और महाराज इन छोटे छोटे बालकों की बात ही क्या कहें, जितना कहें महाराज उतना ही कम है। इतनी सेवा प्रथम दिवस से देख रहे अभी तक। कथा जब प्रारंभ होती ना, जो आपको ये सब साफ सफाई और सब व्यवस्थाएं मिल रही ना, ये कौन कर रहा है? ये जो छोटी बानर सेना है ना भगवान की, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली, वो मंडली यहाँ भी है। और यहाँ बड़े बड़े तालाब भर चुके हैं और वो खाली भी कर चुके हैं। उनके लिए एक बार जोरदार ताली की सेवा करें, छोटे छोटे बालकों के लिए। देखो और बड़ी प्रसन्नता है महाराज। और आज अभी देखना माखन चोरी लीला, ऐसे लगेगा आपको कि मधुमंगल और जितने भी धन सखा मन सखा कन्हैया के जितने सब छोड़ करके जहीं आ गए। बड़ी अद्भुत लीला होगी, आप दर्शन करेंगे। बड़ा अद्भुत भाव है महाराज। जैसे ही मैया को खबर लगी, मैया ने परीक्षा लेनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात कहें भैया, क्या होता है जब हमारे यहाँ पर कोई पंडित आता है या कोई बाबा आता है या कोई हस्तरेखा देखने वाला आता है, ऐसे घूमता फिरता, तो पतिदेव तो रहते ऑफिस में, खेत पे या दुकान पे। अब घर में कौन है? माताएं, नई नई बहू। अब जैसे कहा महाराज हस्तरेखा दिखवा लो। अब जब हस्तरेखा दिखवाते हैं तो उससे पहले माताएं परीक्षा लेती हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार पहले परीक्षा लेती। कहीं ऐसे तो नहीं फोकड़िया पंडित चला आया, ये ऐसे बाबा तो नहीं है कि कहीं का कहीं कुछ बता दे। परीक्षा लेते, और यदि महाराज धोखे से वो परीक्षा में पास हो गया, फिर देखो पतिदेव को नहीं पता चलता कि भंडार से क्या क्या खजाने से खाली हो गया। जब जरूरत पड़ती तब पता चलता है कि वो तो वो बाबा ही ले गया था। 2-2, 3-3, 4-4 बोरा गेहूं ऐसे निकल जाता, पता नहीं चलता है। और यदि महाराज परीक्षा में पास नहीं हुआ, फिर उसकी हिम्मत ये नहीं करती कि हम दूसरे के यहाँ पर जाकर के हाथ देख ले, क्योंकि इतने प्रवचन उसको वहीं मिल जाते हैं। माताएं जो भगवान की अनन्य भक्त हैं, श्रद्धा बहुत होती है। आज कन्हैया की जो मैया है ना, परीक्षा ली किसकी? गर्गाचार्य जी महाराज जी के, जो बड़े ही प्रखंड ज्योतिषाचार्य हैं, बड़े विद्वान हैं। अब क्या किया, रोहिणी मैया ने तो ले लिया यशोदा के लाला को, और यशोदा जी ने ले लिया रोहिणी मैया के लाला को। और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज के सामने आए, गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, रे मैया जे तुम्हारो लाला ना है, जे तो रोहिणी को है। जैसे रोहिणी को कही तो महाराज अपने हाथ से जितनी भी अंगूठी थी उंगलियों से निकाल करके सीधे चरणों में रख दी।
अब जैसे महाराज चरणों में रखी, गर्गाचार्य जी महाराज ने कन्हैया को एक टक देखा। देखते 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 गर्गाचार्य जी महाराज की तो समाधि लग गई। और ऐसे समाधि नहीं लगी कि जैसे हम माला जब पूजा पाठ करते हैं, त्राटक समाधि जिसे कहते हैं। ये समाधि बड़ी विचित्र है महाराज। इसमें आंख खुली की खुली रहती, मुंह खुला का खुला रहता है महाराज। श्वास भी बंद हो जाती है। ऐसे लगता है कि जी बाबा पधार गए हो। अब यही समाधि लग गई। यहाँ पर नदरानी ने देखा कि जी बाबा भी तो बोल रहे हो, तो अब तो आंख खुली है, नेत्र खुले हैं, श्वास भी बंद है। यशोदा मैया ने 2-3 बार हाथ पकड़ करके हिलाया। अरे बाबा काहे गए हो? गर्गाचार्य जी महाराज की तो समाधि लग गई। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कहा, अरे बाबा तुम्हें जी बड़ो विद्वान मिलो, और जी बाबा को भी पधारनो हो तो जी यहीं पधार गए हो। अरे जाए मरनो तो यहीं मर गए हो, कहीं दूसरी जगह जाके मर तो समाज क्या कहेगो है? जी प्रजा क्या कहेगी? सारे गोप ग्वाल क्या कहेंगे कि जिनके यहाँ पर बाबा आयो, संत महात्मा आयो, वो पधार गए। बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन जैसे ही जल का सिंचन किया, गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि टूटी और गर्गाचार्य जी महाराज ने महाराज नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य जी ने कहा कि यशोदा मैया जो आपके हाथ में लाला है ये बड़ा ही बलवान होगा, बलभद्र इसका नाम होगा। और अनेकों नाम बताए। और उसके बाद में जो रोहिणी मैया के हाथ में बालक था, कहा ये तो महाराज बात ही अलग, सारी सृष्टि का पालन करने वाला, और हजारों लाखों नाम होंगे इसके। मधुसूदन, मुरलीधर, गोविंद, माधव, भक्तवत्सल, अनेक नाम होंगे महाराज। और ये 1000 वन वाले सर्पों पर शयन करने वाला बड़ा बलशाली होगा, भक्तों की रक्षा करने वाला होगा, दुष्टों का संहार करने वाला होगा। अब तो ना जाने क्या 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 गर्गाचार्य जी बोलते जा रहे, कह रहे हैं कि महाराज आपकी रक्षा करेगा, जी हमारी रक्षा करेगा। यशोदा मैया ने कहा बाबा रहने दे, बस चुप रहे। कहने नामकरण संस्कार कर दियो, अब ज्यादा मत बोल कि 1000 फन के सरपन पे शोभे 12 होगो, जी हमारी रक्षा करेगो, तुम्हारी रक्षा करेगो। मेरे लाला को नेक सी बात में तू नजर लग जावे और तू ऐसी बात न करे। बढ़िया नामकरण संस्कार हुआ, 3 दिन का अनुष्ठान हुआ। महाराज दक्षिणा दी, गर्गाचार्य जी महाराज वहां से चल दिए। अब तो महाराज यहाँ पर कन्हैया अद्भुत लीलाएं करते हैं। जैसे महाराज कन्हैया बड़े हुए और ब्रज में लीलाएं करना प्रारंभ किए। कन्हैया नित्य प्रतिदिन मक्खन मिश्री प्रसाद पाते हैं। और नंद बाबा जी का नियम था, क्या था कि वो शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे, नित्य प्रतिदिन का नियम था। हमारे यहाँ पर जितने भी यहाँ कथा स्थल में भक्त आए हैं, गोपाल जी किन किन के घर पे हैं? सबके यहाँ पर है। और सेवा कौन कौन करता है? सब करते हैं। महाराज जब कथा सुनने आते तो गोपाल जी क्यों नहीं आते? मतलब कथा हम ही को सुननी है, हमारे गोपाल जी को नहीं सुननी है। जो भक्त लेकर के आते हैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली की सेवा करें। हम आपका भाव होना चाहिए। जब हम कथा श्रवण करें तो हमारे कन्हैया भी कथा श्रवण करें। ये परम सौभाग्य का विषय है। यदि हम, वैसे तो नियम ये होना चाहिए कि साल भर में यदि हम गोपाल जी रखते हैं तो किसी वैदिक ब्राह्मण को बुला करके साल में एक बार 3 दिन का अनुष्ठान करते हुए उनका अभिषेक करवाना चाहिए। 3 दिन नित्य प्रतिदिन 3 दिन अभिषेक हो और हवन करवाना चाहिए। उससे क्या होता है, यदि कोई भी मंदिर हो, कोई भी देव स्थल हो, वहां पर यदि साल भर में कोई ना कोई यज्ञ अनुष्ठान होता है तो वहां की शक्तियां जागृत रहती हैं। आप कोई भी स्थान देख लीजिए, और यदि महाराज वहां पर सब बंद हो जाता है तो धीमे धीमे वहां की शक्तियां भी लुप्त होती जाती हैं। आप कहीं पर भी बड़े बड़े स्थानों में देख लें, वहां 2 महीने 3 महीने में कहीं कन्या भोज, कहीं रामायण, कहीं भागवत, कहीं शिव पुराण, कहीं हरिनाम संकीर्तन, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। यज्ञ आदि होते रहते हैं और उन्हीं से शक्तियां प्राप्त होती हैं।
यदि हमारे यहाँ पर भी गोपाल जी है तो हम आपको भी यह कार्य करना चाहिए। और इस कार्य के करने से गोपाल जी हमारे घर पे कृपा बना करके रखते हैं, रक्षा करते हैं। कोई भी संकट नहीं आता हमारे जीवन में, यदि आता है तो महाराज ऐसे रूप से निकल जाता कि पता ही नहीं चलेगा। इसलिए और यह परम सौभाग्य का विषय है। यदि हम घर पे नहीं बुला सकते हैं किसी को, नहीं है वह सामर्थ्य या समय नहीं है, नियम नहीं बन पा रहा है, तो महाराज जहाँ कहीं भी सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, तो आप अपने गोपाल जी को अवश्य लेकर के जाएं, कथा श्रवण करवाएं और उसके बाद में, कथा के बाद में अपने घर पे लेकर के जाएं। वैसे तो नित्य प्रतिदिन अभिषेक में भी होना चाहिए, क्योंकि घर पे हम ब्राह्मण को नहीं बुला सकते, यहाँ तो महाराज सब उपलब्ध है। तो इसलिए आप सभी जहाँ कहीं भी कथा में जाएं, गोपाल जी को अवश्य लेकर के जाएं। या नहीं लेकर के जा पा रहे तो महाराज जो कथा सुनो वो जाके गोपाल जी को सुनाओ। अब कौन कौन सुनाएगा, हाथ खड़ा करे, है कोई भक्त? सुनाते सुनाते आधे भूल जाएंगे और गोपाल जी को नींद आ जाएगी, इतनी प्यारी कथा होगी। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं, बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आज मैया ने लाला को बढ़िया पीली पीतांबरी, करधनी, नूपुर, मोर पंख, पायल, अद्भुत श्रृंगार कर दिया। अब कन्हैया जब घुटबन घुटबन चलते हैं तो बढ़िया आवाज आती है पायल की, छन छन करके आवाज आती है। कन्हैया चल रहे हैं और चलते चलते कहां पर पहुंचे? सीधे नंद बाबा जी के पूजन कक्ष में पहुंचे और वहां पर देखा कि नंद बाबा शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे हैं, एकदम गोल मटोल। जैसे कन्हैया ने देखा, कन्हैया सोचने लगे कि देखो नंद बाबा, हमारे बाबा नित्य प्रतिदिन पूजन करते, दूध से, दही से, घी से, शहद से स्नान कराते। जब ये मक्खन मिश्री इतनो मीठो लगे महाराज, तो जे गोल मटोल जे कितनो मीठो हो। अब जैसे अभिषेक किया, चंदन लगाया, पुष्प पहनाए, माला पहनाई महाराज, और नेत्र बंद करके और तौलिया डाल करके ध्यान लगा के जैसे जप करने बैठे, कन्हैया घुटमन चलते चलते आए और शालिग्राम को लिए और गपक से मुंह में रख लिए और पीछे, जस्ट पीछे, नंद बाबा के पीछे जाकर के ध्यान